अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए ईद स्पेशल में लेकर आए हैं बीफ अचार गोश्त, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसका टेस्ट और खुशबू की बात ही अलग है। आप इस अचार गोश्त को मेरे तरीके से बनाएं, यकीन माने पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी, जिसे आपके घर वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इस अचारी गोश्त को हमने किस तरह बनाया है, इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आज की जबरदस्त स्पेशल रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अचारी गोश्त बनाने के लिए इस तरह का हमने नेशनल का अचार गोश्त मसाला लिया है। 3 चम्मच हम इसमें मसाले के ऐड करेंगे। एक पैकेट में हमने 3 चम्मच मसाले के एक प्लेट में अलग से निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर एक लेमन का रस डालेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने 7 से 8 अदद हम मिर्चें लिए, दरमियान में हमने इस तरीके से कट कर इसके सीड्स निकाल दिए। अब ये मसाले को हम इसके अंदर भर लेंगे। इसी तरह ये हम सारा मसाला जो हमने तैयार किया है लेमन डालकर हरी मिर्चों के अंदर भर लेंगे। आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा हमने घी का लिए। 1 अदद हमने प्याज लिया है। प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आप गोश्त को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो कढ़ाई में या पतीले में बनाया जाता है इसका टेस्ट ही अलग होता है। हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। आधा मिनट हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई कर लेंगे। 1 किलो यानी 1 kg हमने बीफ का गोश्त लिया है। आप इसमें मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। अब हम प्याज के अंदर गोश्त को शामिल कर देंगे। गोश्त को हम प्याज के अंदर 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। गोश्त को हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें आधा किलो दही ऐड करेंगे। एक पैकेट हमने अचार गोश्त का लिया था, आधा हमने हरी मिर्चों के अंदर भर लिया था, आधा हम गोश्त के अंदर शामिल करेंगे। अब मिक्स करेंगे। हम इसमें कोई नमक कोई मिर्च वगैरह ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो अचारी मसाला होता है इसके अंदर सारी चीजें मौजूद होती हैं। अब हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे। इसको ऊपर से कवर कर देंगे 30 से 35 मिनट, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। 40 से 45 मिनट हो गए, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। ये गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा गोश्त जल्दी गल जाता है। अब ये देखें काफी हद तक गोश्त गल गए। अब हम इसमें 2 अदद टमाटर ऐड करेंगे। अब टमाटर सॉफ्ट होने तक हम भून लेंगे। ऑयल ऊपर आने तक हम इसको भूनेंगे, ताकि टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाए, ताकि गोश्त अच्छे से भुन जाए।
टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। ये साइडों से ऑयल निकलना शुरू हो गया। अब हमने जो हरी मिर्चों में मसाला भरा था वो ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे ग्रेवी के लिए। गोश्त हमारा गल चुका है, हम बहुत ज्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। बस अब हम 2 से 3 मिनट मजीद पकाएंगे, ऊपर से कवर करेंगे। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू के साथ अचारी गोश्त हमारा तैयार है। पानी आप इसमें से मुकम्मल ड्राई भी कर सकते हैं और ग्रेवी भी रख सकते हैं। हमने हल्की हल्की ग्रेवी रखी है। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। खुशबूदार लज्जत से भरपूर अचारी गोश्त बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। आप इस तरीके से ईद पर बनाएं या वैसे बनाकर सबको खिलाएं, सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह न्यू रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।